साल में चुनाव के मद्देनजर नगर निगम का लोक कल्याण का बजट सिविक सेंटर में पेश हुआ, जिसमें अस्थायी कर्मियों को पक्का, नई भर्ती, अटल रसोई, पार्षदों का फंड सहित अनेक घोषणाएं नरेंद्र चावला के द्वारा की गई। 10 रुपए प्रति थाली आहार के रूप में उपलब्ध करने हेतु चालू की गई थी, वह किसी कारणवश बंद हुई थी। इस योजना को पुनः चालू किया जाए, जिसमें असंख्य गरीब लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जा सके। और इस योजना को अधिक विस्तृत एवं आकर्षक बनाने के लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि विभाग को यह योजना रीमॉड्यूल करके शुरू करनी चाहिए। जो है अभी कुछ चीजें, व्यापार कम हुआ है, लोगों का आवागमन कम हुआ है, लोगों का आना जाना प्रदेशों में कम हुआ है, तो उससे टोल टैक्स पे भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में इसको हम और प्रभावशाली ढंग से सभी नाकों पर उसका टैग लगाए, सभी नाकों में उनकी चेकिंग हो, इन सब चीजों को पूरा जब व्यवस्थित हो जाएगा तो मुझे लगता है इसमें भी हमारा राजस्व बढ़ेगा। सर, आप साल भर थाली देने की बात थी और आपने इस बजट में जैसे कि पहले भी नहीं चला पा रहे, तो फंड कहाँ से लाएंगे उसके लिए? और दूसरा, वो 5 रुपए बढ़ा दिया आपने, 10 से 15 कर दिया, वो क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि कोई भी चीज को चलाने के लिए उसके वो वायबल होना चाहिए। शायद इसीलिए वो बंद हुआ होगा कि वो 10 रुपए में वो वायबिलिटी नहीं हो रही थी, उनको सब्सिडी देनी पड़ रही थी और वो नहीं चल पा रहा था, इसलिए हमने उसको 15 रुपए भी किया है। लेकिन हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो सब जगह चले। उसके अलावा भी हमारे यहाँ अभी उसमें योजना में है कि हम इसमें बहुत सारी एक बड़ी योजना के तौर पर आने वाले समय में आपके आगे खुलासा करेंगे, जिसमें इसमें बहुत सारे लोगों का भी रोजगार भी मिलेगा और इसमें लोगों को खाना और इस प्रकार की फूड और कुछ चीजें पूरी दिल्ली भर में लोगों को मिल पाएंगी। सर, साल भर आप अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लगाते रहे कि एडवर्टीजमेंट के में इतना पैसा खर्च होता है। अब जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपने भी अपना बजट बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पे चलने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमने ये काम किया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। नहीं, उनका तो 800 करोड़ 600 करोड़ रुपए ऐसे है, हमने तो सिर्फ 3 करोड़ से 5 करोड़ किया है। उसमें हम अपने साइट्स को इस्तेमाल करेंगे, यूनिपोल्स को इस्तेमाल करेंगे, FM रेडियो को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, या जो अवेयर करना जरूरी होता है, जिसके लिए लोगों को विज्ञापन देना जरूरी होता है, कोई आउटलेट के बारे में देना है, किसी चीज के बारे में देना, ताकि वो लोगों को विज्ञापन के माध्यम से देना जरूरी रहता है, वो उसके लिए मत बढ़ाया। हमारे पास उसके लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, ज्यादा नहीं। कर लिए तो क्या हाउस के पास ये थर्ड वैल्यूएशन आपने रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हाउस के पास ये अधिकार है ये रिजेक्ट करने का? और अगर रिजेक्ट कर दी है, अगर है अधिकार, तो अब आगे क्या कदम होगा उस पर? नहीं, हमने उसको अपने एक्ट 177 के तहत उसको अभी फिलहाल निरस्त किया है, सस्पेंड किया है। आगे अगर समय में जरूरत होगी तो लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने उसको निरस्त कर दिया। हमारे एक्ट में ये प्रावधान है कि हाउस इसको निरस्त कर सकता है किसी भी चीज को। चावला जी, मेरा सवाल ये था कि पार्षदों को कोरोना काल में जो है जो निगम कर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार का जो रवैया है वो भेदभाव का रवैया रहा है। और हम किसी की मृत्यु हमारे काम में करते हुए, निगम में काम करते हुए हो गई है, जिसने सेवा की है, देश की सेवा की है, कोरोना काल में लोगों के परिवारों की सेवा की है, उनके परिवार का जन हमारे यहाँ लग जाए, उनको मकान मिल जाए, उनके यहाँ उनको 10 लाख रुपए की हमने जो सहायता है वो भी दी है। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि हम कोरोना काल के वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए देंगे, उसमें निगमों में काम करने वाले उनको वो कोरोना योद्धा नहीं माना है, उसको भी उन्होंने झुटलाया है, उस पर भी सौतेला व्यवहार किया है। इस तरह की जो नीति होती है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन हाँ, हम अपने आप प्रावधान करेंगे और उन सबको ये हम सुविधाएं देंगे। और एक सवाल ये है कि बहुत बड़ा विवाद रहा है सिविक सेंटर के किराए को लेकर के। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने बजट में अब किराए को फिर शामिल किया है। साउथ दिल्ली अपने बजट में इसे रख रही है या नहीं, देंगे या नहीं देंगे? ये बड़े भाई और छोटे भाई का कोई है विषय, कुछ नहीं है, उसमें हमने कोई देना नहीं है। कैबिनेट नोट है और जब हमारा मुख्यालय बन जाएगा हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। जो हमारी सिक्योरिटी की, बिजली के बिलों की भुगतान है वो हमारे चेयरमैन साहब स्टैंडिंग कमेटी उसकी चिंता करते हैं, वो समय समय पर देते रहते हैं और वो हमने देना नहीं है। बाकी वो अपने प्रावधान में लिखते हैं, लिखता रहेंगे, कोई को क्या पार्षदों का जो फंड है, लेकिन उससे ये तो क्लियर हो गया कि किसी तरह का घपला नहीं है। और घपला तब होता है जब किसी का कैश का या किसी चीज का लेन देन होता है। इसका मतलब लेन देन तो है ही नहीं, ये तो किताबों में जमा खर्च है। वो कह रहे हैं हमने लेना है, हम कह रहे हैं नहीं देना है, तो वो विवाद सुलझा लेंगे। हम दोनों भाई हैं, हम एक ही पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, हम सुलझा लेंगे कि देना है नहीं देना है। पार्षदों का जो फंड आपने बढ़ाया 50 लाख से करके 1 करोड़ कर दिया, क्या ये चुनाव पे आपकी नजर है
कि विकास कार्य और बढ़ेगा, या क्या सोच के आपने 1 करोड़ बनाया? हाँ, जो वार्डों में कुछ विकास कार्य रुके हुए हैं, ये प्रावधान हमारे स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया था। उसकी घोषणा जो है मैंने की है। ये प्रावधान ऑलरेडी हमारे स्टैंडिंग कमेटी का जो राजदत्त जी ने जब ये रखा था उसमें आ गया था। उसमें निगमों में कुछ छोटे छोटे रिपेयर्स के काम, कुछ पार्कों के, कुछ लाइट लगने के काम, कुछ छोटे मोटे ऐसे रह जाते हैं जो निगम पार्षद उनकी डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो करा नहीं सकता जब तक उनके पास कोई फंड नहीं रहता। तो ये हमने उनको डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि वो उसको काम को करा सके और वो अपने इलाके में उसको अच्छे से अपना दिखा सके कि वो काम कर रहा है। तो कमजोर और असहाय न समझे। ठीक है कि दिल्ली सरकार हमारे बजटों पर कटौती किए हुए है, लेकिन हम अपने निगम को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा रहे हैं। उसमें जहां हमने कुछ चीज़ों को बढ़ाया है उसको हमने बैलेंस भी किया है हर चीज़ में, लेकिन कुछ कामों को करने के लिए जब लोकहित के काम किए जाते हैं उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब की भर्ती करना है, उनको पक्का किया जाना है। डेली वेजर्स हमारा पूरा परिश्रम लगा के अपना पसीना बहाते हैं। जो हमारे कर्मचारी काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, उनके कर्मचारियों को पक्का किया जाना, कंपैशनेट ग्राउंड पे उनके परिवार के आश्रितों को उनकी कोई ना कोई नौकरी दी जाना, उनको पक्का किया जाना, ये सब इसमें शामिल किया गया है। और कुछ लोग उसमें काम कर भी रहे हैं। उससे कोई जो उनमें कोई जो बर्डन पड़ेगा उसको किस तरह से प्रावधान करना है, हम अपने नेट को बढ़ाएंगे। हमने जैसे अभी आय के स्रोतों को भी बढ़ाने के डिफरेंट हमने मॉड्यूल्स यहाँ इसमें प्रस्तुत किए हैं। चाहे जो हमारी जगहें हैं उनको किराए पे देने का है, उनको पीपीवी स्कीम्स में लाने के साथ काम करने का है, हमारे हाउस टैक्स के जो नेट को बढ़ाने का भी, विस्तार करने का भी है। जो प्रेजेंट में जो काम दे रहे हैं हमने उन पर बोझ नहीं डाला है, उन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं, बल्कि जो नए करदाता हैं जो कर नहीं दे रहे हैं उनका किस प्रकार से नेट बढ़ेगा उसका सर्वे किया जाना, उनको उसमें नेट में लाना। और इस प्रकार के इसमें हमारा मुझे लगता है कि हम इसमें सफलता पाएंगे। लेकिन हमारे कर्मचारियों का उत्साह और बढ़ेगा जब हम अपने कर्मचारियों को उनकी डेपुटेशन से आए से ज़्यादा हम अपने जो हमारे निगम के कर्मचारी उनकी पदोन्नति, उनका काम रुक जाता है, उतने उत्साह से काम नहीं कर पाते क्योंकि जब वो बाहर से आए लोग उनके ऊपर उनका वो हो जाता है। तो इसलिए हमने उन सब बातों का इस बजट में ध्यान रखा है और उससे हम अपने दक्षिण दिल्ली नगर डेली वेजर और जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनकी बात की है क्या, और लंबे समय से डीवीसी की बात चलती रही है, तो क्या उन्हें भी इस योजना में शामिल कर रहे हैं? जी, जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनमें हमने कट ऑफ डेट्स दी हैं, उसमें उस डेट तक की फाइल ऑलरेडी तैयार है और उनको हम जल्द ही पक्का करेंगे। एक और सवाल है कि टोल टैक्स आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।